साथियों सादर प्रणाम। आज मैं आपको अपनी 42वीं कहानी सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है वाक्पटुता और एलोक्वेंस। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से कुछ गणित संबंधी बात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि पेड़ों से कौवों की बहुत आवाज आ रही है। उन्होंने बीरबल से ऐसे ही पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, कल गिनवाता हूं और बताता हूं। अगले दिन बीरबल आए और उन्होंने एक संख्या महाराज को बता दी। महाराज ने अपने दूसरे मंत्रियों को लगाया और उन्होंने संख्या उससे जाकर कम बताई। उन्होंने कहा कि बीरबल, आपने जो संख्या बताई है वह संख्या तो ज्यादा है, कौवे कम हैं। उन्होंने कहा, महाराज, अपने यहाँ से कुछ कौवे पड़ोस के राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, इसलिए कम हो गए हैं। उस दिन जिस दिन मैंने गिनाए थे उतने दिन इतने ही थे। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। एक दिन अकबर और बादशाह बीरबल ऐसे ही घूम रहे थे। उन्होंने फिर पूछा कि बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? उन्होंने फिर कोई एक संख्या बताई और कहा कि आप गिनवा लें। महाराज ने फिर अपने सूत्रों से ज्ञात कराया तो कौवों की संख्या काफी अधिक निकली। तो उन्होंने कहा कि बीरबल, कौवे तो बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा, महाराज, अब दूसरे राज्यों के कौवे हमारे कौवों के साथ अपने यहाँ मिलने आ गए हैं, इसलिए संख्या बढ़ गई है। बीरबल के वाक्पटुता से अकबर हैरान थे। बीरबल सदैव उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तरों से संतुष्ट करते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन आंकड़ों से कुछ बनता या बिगड़ता ना हो, उन पर हमें व्यर्थ में बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अपने वाक्पटुता में आपको माहिर होना चाहिए। कोई भी आपको अपने प्रश्नों के उत्तरों में ना फंसाए। नंबर 3, बीरबल सदैव महाराज को अपनी वाक्पटुता से, अपने कॉमन सेंस से हर प्रश्न का उत्तर पूर्णतः संतुष्ट कर देते थे। नंबर 4, बीरबल कभी भी महाराज को उनके अन्य मंत्रियों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते थे जिससे महाराज को कोई उनके प्रति ग्लानि या दुर्भावना पैदा हो। अतः हमें भी सदैव अपना आचरण बीरबल जैसा ही रखना चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपका इस कहानी को सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद।